आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक फाइटिंग को दिखाया था जिसमें एक बंदा 4-5 बंदों से घिरा रहता है और सब कोई छुप पे उससे अटैक करने के लिए रेडी रहता है और वो शायद घायल भी रहता है। और उसके बाद जो स्वॉर्ड वाला बंदा रहता है उस पर अटैक करता है, बोलता है कि ये तुम्हारा अंत है। और फिर एक तो गर्ल रहती है, फायर गर्ल, वो भी अपना फायर से अटैक करती है और धनुष वाली लड़की भी अटैक करती है उस पर। 3-4 तरह से उसी पे अटैक आते रहता है और फिर वो भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है, बहुत सारे अटैक को डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन बोलता है कि अब मेरा स्ट्रेंथ खत्म हो गया है। और फिर हम लोग को एक नन को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि मैं स्ट्रेंथ दे रही हूँ अपना हीरो को, और ब्लेस करती है वही तलवार वाले लड़का को और फिर से वो दोबारा अटैक करता है एकदम बेजोड़ता। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर यही है जो उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है, बोलता है कि अब मैं इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा और वो अटैक की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और दिखाया जाता है कि एमसी जो है एकदम हवा में उड़ता रहता है और मन में सोचता है कि क्या यही मेरा एंड है। और कितना अच्छा एंडिंग है एक डीमन किंग का, कि लड़ाई करते करते मर रहा है, तभी फिर वो एक जगह गिरा हुआ रहता है और सोचता है कि अरे ये नॉइस क्या चीज़ का है। और धीरे धीरे अपना आँख खोलता है, उसको परछाई में दिखता है कि वहाँ पे 2-3 तो आदमी रहता है, बोलता है कि अरे ये डीमन किंग है, उसके पास अभी मत जाओ, अभी वो पूरी तरह से नहीं मरा, अभी भी वो पावरफुल है। वैसे ही बोलते रहते हैं, तभी वो डीमन किंग जो हमारा एमसी है वो उठता है, बोलता है कि अभी भी मैं मरा नहीं। और फिर वो स्वॉर्ड वाले लड़का को देख के बोलता है कि यू एरोगेंट लिटिल बास्टर, आंख मारता है और बोलता है कि तुम सच में बहुत अच्छे दिखते हो। वो स्वॉर्ड वाला लड़का बोलता है कि सुनो जेकी मोहर, हम लोग का एनसी का नाम जेकी मोहर है बट हम लोग उसको एम से ही बोलेंगे, मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारा सारा बुराई को याद दिलाऊंगा। तुम कितने सारे हंड्रेड्स ऑफ लोगों को ऐसे ही मार दिए, कितना इनोसेंट लोग का जान लिए। तभी एमसी मन में सोचता है कि ये सुनकर मुझे नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, और भी बहुत कुछ बोलते रहता है। तभी एमसी सोचता है कि ये मारना है तो मारो ना, इतना स्पीच क्यों दे रहा है। तभी एमसी बोलता है कि अब तुम्हारा हो गया। और एमसी बोलता है कि ये बोल तो सच रहा है, लेकिन एक ही चीज को बार बार मुझे इसके मुंह से सुनने में एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, जो करना है जल्दी करो। और फिर एमसी बोलता है कि अगर इस तरह से मारेगा तब तो बहुत ज्यादा गंदा है। और फिर वो अपने उंगली में एक ट्विस्टिंग फेट की लिया रहता है, बोलता है कि अच्छा हुआ कि अभी ये मेरे पास है और इससे मैं इसको एक बार जरूर स्टैब कर सकता हूँ, मरते मरते तो इसे तो मार ही दूंगा। फिर हम लोग को फेट ट्विस्टिंग की के बारे में बताया जाता है कि इससे अगर आप किसी को अटैक कीजिएगा तो उससे फ्यूचर चेंज हो सकता है। और तभी हमसे सोचता है कि अब मैं नहीं जानता कि फ्यूचर क्या चेंज होगा, लेकिन करना तो होगा। जैसे ही वो स्वॉर्ड वाला आदमी डीमन किंग को मारने के लिए जाता है और बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि अगले जन्म में तुम बहुत अच्छे कर्म करोगे, उस पर तलवार चला देता है। तभी एमसी भी बोलता है कि पर अभी नहीं। तो वो तलवार वाला बंदा बोलता है क्या? वो बोलता है कि मुझे अभी भी एक काम करना है जो बाकी है, और वो फिर फेट की रिंग से उसको मार देता है और बोलता है इट्स फक यू ओवर। और फिर हम लोग को ब्लास्ट का सीन दिखाया जाता है और उसके हार्ट में अटैक कर देता है। वहां पे सब कुछ टूटने लगता है, उसको दर्द होता है, बोलता है कि तुम्हारे पास ये कैसे मिला। और फिर हम लोग का एमसी बोलता है कि लगता है कि ये काम कर रहा है, अब तुम जाओ हेल में। और फिर वो लड़का मरने लगता है और एमसी भी मरने लगता है। और एमसी बोलता है मैं भले ही अपने वक्त से पहले मर गया, लेकिन अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और फिर हम लोग को एक मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिड़िया चहचहाते रहती है, और वहाँ पे एक लड़का चिल्ला के उठता है, डैम इट, मैं सो नहीं पा रहा हूँ इस वर्ड के आवाज की वजह से। और बताया जाता है कि यही है जो हमारा एमसी है। और वो आंखें खोलता है, बोलता है कि अरे मैं तो मर गया था, मुझे वो मार दिया था, मैं जिंदा कैसे हूँ और मैं इतना यंगर भी हूँ। और वो फेट ट्विस्टिंग की सच में काम किया, लेकिन मुझे वो मिला कहाँ से था मुझे याद नहीं आ रहा है। और सर पकड़ के बैठ जाता है याद करने की कोशिश करते हुए, लेकिन छोड़ो, लगता है मैं पास्ट में आ गया हूँ और मैं अभी अपने रूम में हूँ, इसका मतलब मैं अपने परिवार के साथ ही रह रहा हूँ। और फिर मुंह बना के बोलता है लेकिन मैं अब करूँ क्या? लगता है सबसे पहले मुझे वही फेट ट्विस्टिंग की को ही ढूंढना चाहिए। और फिर याद करने लगता है कि मैं पहले अपना फैमिली को क्यों छोड़ा था। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरे कुछ दिमाग में है ही नहीं, सब कुछ खाली है। तभी उसके गेट से चिल्लाने का आवाज आता है और एमसी सोचता है, और इस समय लगता है कि मेरा सर्वेंट भी मेरा बात नहीं मानता है, मुझे अच्छा से ट्रीट नहीं करता है नॉवेल की तरह। और फिर वहां पे गेट खोल के चिल्लाते हुए वो सर्वेंट आता है, बोलता है यंग मास्टर, क्या आप अभी अभी अपने रूम में हैं? तभी एमसी सोचता है कि अरे ये कौन सर्वेंट है, मैं इसे याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। और वो सर्वेंट एमसी पे चिल्ला के बोलता रहता है कि तुम अभी भी सो रहे हो, इतना देर से तुम्हारे वजह से मुझे डांट खाना पड़ेगा। तभी एमसी सोचता है मन में कि लगता है मुझे इसे कुछ मैनर सिखाना पड़ेगा, और बोलता है कि यहाँ आओ। और फिर वो एमसी के पास आके बोलता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो एमसी उसको एकदम प्यार से देखता है, फिर वो बोलता है कि बोलो कुछ, तुम्हें ना बुलाया है। और एमसी सीधे उसको एक मुक्का मारता है। फिर वो चिल्ला के बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर एमसी उसको एकदम घूर के देखता है, फिर वो हल्का डरने लगता है और भागने लगता है पीछे। तो एमसी
फिर से उसको पकड़ता है, फिर से वो जमीन पे गिरा देता है, उसको खूब मारता है लाते लात, और फिर बोलने लगता है कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो। तभी फिर एक गार्ड आता है, बोलता है कि क्या कर रहे हो। तो लड़का सीधे भाग के जाता है, बोलता है कि मिस्टर बाइनोर। तो वो गार्ड बोलता है कि क्या हुआ। और वो गार्ड के पास जाकर एमसी को मिडिल फिंगर दिखाते रहता है। तभी एमसी सोचता है कि ये साला अभी भी नहीं सुधरा है। तभी एमसी उस गार्ड के पास जाने लगता है, और फिर वो गार्ड बोलता है कि तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। तब एमसी उसको बोलता है कि यही तरीका है मुझसे बात करने का। फिर वो गार्ड हंसते हुए बोलता है कि तो क्या तुम मुझे इसकी तरह मारोगे। और एमसी फिर अपना डेविल से हंसी हंसता है, बोलता है कि श्योर। और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि लगता है कुत्ता जो है जंगली हो गया है, अपना मालिक भूल गया है, और लगता है उसे अब मार के उसको याद दिलाना पड़े कौन उसको। तभी वो गार्ड बोलता है कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम मुझे अभी हरा दोगे, तुम्हारे उन्हें स्किल और अभी बॉडी के हालात है जो। तभी एमसी पीछे जाने लगता है और टेबल के पास बोलता है कि हाँ, मैं अभी जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपने कुत्ते को तो सिखा ही सकता हूँ ना कि मालिक से कैसे व्यवहार किया जाए। और टेबल क्लॉथ लेता है और सीधे उसके ओढ़ा कर और गमला से उसका सर फोड़ देता है। और वो सर्वेंट का हालत खराब हो जाता है, और फिर वो सोल्जर वहीं पे बेहोश हो जाता है। एमसी हाथ झाड़ने लगता है, बोलता है कि ना, अब तुम्हारा बारी, चलो खत्म करते हैं जो हम लोग ने स्टार्ट किया था। भाई सर्वेंट तो रोने लगता है, चिल्लाने का सिर्फ आवाज आता है उसके रूम से। फिर हम लोग को थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो है एक गेट के सामने खड़ा रहता है, और गेट के सामने खड़ा होकर सोचता है कि मैं पास्ट में तो आ गया, लेकिन मैं अभी भी इस गेट को खोलने से बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। और फिर वो गेट को खोल देता है, मन में सोचता है कि छोड़ो, जाने दो, जो होगा देख लेंगे। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसका फादर और स्टेप मदर, उसका भाई और वही सर्वेंट और वो सोल्जर रहता है। और एमसी मन में सोचता है कि फादर जो है पहले ही सुन चुके होंगे, और उसका भाई के साथ वो सोल्जर बात करते रहता है। उसका भाई बोलता है कि फादर पहले ही तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए कि तुम एक उस बच्चे से हार गए और बेहोश होकर गिर गए। और फिर उसका नाम बताया जाता है कि उसका नाम ग्रीक है, जो कि हाफ ब्रदर है एमसी का। और ग्रीक जो है वो सोल्जर के गाल पे अपना हाथ रख के थपथपाता है, बोलता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट। फिर हम लोग को उसके फादर को दिखाया जाता है, जो कि बोलते हैं कि तुम लेट हो। फादर का नाम कॉन्ट वेरेडो है, स्टील विल। तभी एमसी अपने फादर को इग्नोर मारते हुए बोलता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया। तभी एमसी का फादर सोचता है कि यू रैट, क्या तुम भूल गए हो कि अपने से बड़ों को कैसे ग्रीट किया जाता है। तभी एमसी अपना देखते हुए बोलता है कि वैसे भी आप तो उसे ग्रीट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो ये तो पॉइंटलेस है। और फिर उसका फादर बोलता है कि तुम गधा कहीं का, अगर इस तरीका से एक्ट करोगे तो तुम आगे लीड कैसे करोगे। तुम ही हो यहाँ स्टील वॉल के मेन हरार्चरी, एटलीस्ट कुछ तो एफर्ट करो इस पोजीशन को पाने के लिए। तभी एमसी बोलता है कि मैं, वो भी मेन हरार्चरी, क्या आप ये भी सोचे हैं कि मुझे ये उपाधि आप देंगे भी। तो ये बोलता है कि यू रैट। फिर हम लोग को उसके स्टेप मॉम को दिखाई जाते हैं, जो कि बोलती है देखिए कौन, मैं बताई थी ना कि समय समय की बात है। और उसका नाम रहता है फ्लोरेंस स्टील विल्स, कॉन्ट वाइफ है। बोलती है कि एमसी बहुत ज्यादा बदतमीज है। तभी एमसी मुट्ठी बांधते हुए मन में सोचता है क्लियरली याद कर सकता हूँ इन दोनों का हरकत को, हर समय मुझे नीचा दिखाने के लिए तैयार, और मेरा सब कुछ छीनने के लिए भी। और तभी फिर एमसी झुक के बोलता है कि मैं आपके प्रति कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं रहूंगा और एरोगेंट, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। और झुक के फिर उसको रिस्पेक्ट करने लगता है मदर। फिर वो एकदम बुढ़िया चिड़चिड़ा जाती है, और फिर वो बोलता है कि उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसके वजह से मुझे यहाँ आज इनवाइट भी मिला। फिर वो तलवार की तरफ बढ़ने लगता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए फादर। और तलवार उठा के बोलता है कि मैं एक गलती किया। और वो तलवार उठा के देखने से वो सर्वेंट और वो सोल्जर दोनों अकबका जाता है, और फादर भी शॉक्ड हो जाते हैं और उसका भाई भी। और एमसी सीधे वो सर्वेंट के सामने अपना स्वॉर्ड को रख देता है और बोलता है कि मुझे इन दोनों को खत्म कर देना चाहिए था। तभी वो सर्वेंट बोलता है कि मिस फ्लोरेल। फिर हम लोग उसका नाम बताया था, जिसका नाम हैंस है, जो कि सर्वेंट है। तभी उसका फादर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सबके सामने यहाँ पे स्वॉर्ड निकाल के पॉइंट करने का। तभी उसका हाफ भाई जो रहा वो हंसता है मन में कि इस गधे का इतना हिम्मत हो गया कि फादर के सामने स्वॉर्ड निकाल दिया। तभी एमसी बोलता है कि ओ ऑफ कोर्स, जो आदमी स्टीलविल फैमिली के वारिस को ह्यूमिलेट करेगा उसे तो सिर्फ जान से ही मार देना चाहिए। बोलता है कि इसीलिए तो आपने मुझे बुलाया ना फादर। तभी उसकी माँ बोलती है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि ये जो हैंस है वो तुम्हें ह्यूमिलेट किया, ये नहीं हो सकता है। तभी वो नौकर हैंस बोलता है कि हाँ हाँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तभी एमसी तलवार पटक के जमीन पे बोलता है कि इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तभी वो सर्वेंट मन में सोचता है कि यहाँ पे अगर कुछ भी गलत बोलूंगा तो सीधे मैं मर जाऊंगा, यहाँ तक कि मिस फ्लोरेंस मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी। तभी एमसी मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ये अभी क्या सोच रहा होगा, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी माँ कहाँ तक जा सकती है। सर्वेंट कुछ बोलने ही जाता है, तभी उसका बगल वाला सोल्जर बोलता है कि हाँ ये सही है,
वो बोलता है कि यंग मास्टर ही झूठ बोल रहे हैं। फिर हम लोग को उसका नाम बताया जाता है जिसका नाम बाइनर है, जो कि स्टील स्वॉर्ड अंडर द स्टीलविल फैमिली का नाइट है, ये इस ग्रेड का। तभी एमसी बोलता है कि ओह जरा देखो इसे। तभी उसकी माँ जो है बोलती है कि सर वाइनर, क्या ये सही बात है? तो वाइनर बोलता है कि यस कॉन्टलेस। और फिर बोलता है कि एमसी जो है बिना मतलब का मुझे और सर्वेंट को असॉल्ट कर रहा था। और फिर एमसी बोलता है कि तुम किस तरह के नाइट हो कि किसी भी आदमी से सिंगल हाथ से पिटा जाओगे तुम, इससे तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी? तभी वो थोड़ा शर्माते हुए सोचता है, बोलता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। तो एमसी बोलता है कि ओ तो तुम सच बोल रहे हो। और फिर उसके तरफ तलवार टान के बोलता है कि अगर यही है तो तुम्हारा स्किल ही प्रूफ करेगा कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ। तभी वो भी खुश हो जाता, बोलता है कि "ओ, अब ना मजा आएगा।" तभी एमसी अपने फादर को बोलता है कि अब तो सही है ना फादर, आपके नजरिया से? और फिर एमसी उसको बोलता है कि अगर मैं इस ड्यूल को हार गया तो तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे हमेशा हमेशा के लिए। तभी फादर सोचते हैं कि ड्यूल, तो बोलते हैं कि ठीक है मैं अलाउ करता हूँ। और वो फिर नाइट भी पूरा खुश हो जाता है और बोलता है कि जैसा आप कहें। एमसी भी हंस के बोलता है थैंक यू फादर। और फिर वो जाने लगता है, बोलता है कि फादर आप समय और डेट टाइम फिक्स कर लीजिए खुद से। और फिर उसका फादर मन में सोचता है कि मैं बस सोच रहा था कि इसको बस थोड़ा सा डांट दूंगा, उसके बाद फिर इसको भेज दूंगा, लेकिन ये अच्छा हुआ, इसके वजह से मैं अपना टाइटल को पास कर दूंगा ग्रीक को। और फिर वो तलवार रखते हुए बोलता है कि फादर मैं अपने आप को चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ। और फिर मन में सोचता है कि मुझे अब रियलाइज हो गया कि अगर मैं पहले जैसा ही रहूंगा तो मैं फिर कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा पास्ट की तरह। तभी उसका फादर बोलता है कि लेकिन क्यों, तुम क्या चाहते हो? एमसी गेट खोलते हुए बोलता है कि आपको क्या लगता है कि मैं वारिस बनना चाहता हूँ? और फिर जाने लगता है, बोलता है कि छोड़िए, अगर मैं आपको अभी कुछ भी कहूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो फिर मिलते हैं ड्यूल के दिन। अभी एमसी गार्डन में अपने आप को ट्रेन करते रहता है, बोलता है कि 18 साल का बॉडी है लेकिन मैं इतना कमजोर हूँ। अब मैं पास्ट में देखता हूँ तो मुझे कितना खराब लग रहा है। और फिर बोलता है कि अभी तक सिर्फ मैं अपने फादर का अटेंशन चाहता था, इसलिए अभी तक मैं स्वॉर्डमैनशिप भी नहीं सीखा हूँ प्रॉपरली, क्योंकि पिताजी मुझे सिखाना नहीं चाहते थे। और उस समय तक मुझे ये बात पता नहीं था कि मेरे पास ड्रैगन हार्ट माना है, जो कि वो बहुत अच्छा ही बना देगा लाइफ को, और नहीं तो पूरा डिजास्टर ही बना देगा। और नॉर्मली जो भी पर्सन जन्म लेता है उसका माना पहले ही से डिटरमाइन होता है कि कितना साल में कितना रहेगा, लेकिन मेरे केस में, और जैसे ही वो अपना माना को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, एक ब्लास्ट होता है और तुरंत वो पीछे फेंका जाता है उसका हार्ट में दर्द होने की वजह से। और फिर थक के वहीं पे गिरा रहता है और मन में सोचता है कि मुझे पता है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अपना डीमन किंग का माना पाने के लिए, और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जो मेरा उतना सारा माना था वो अचानक से मैं प्राप्त कर लूँ, और यहाँ तक कि दोबारा से वो डीमन किंग का टाइटल प्राप्त कर लूँ। लगता है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा पिछले बार के मुकाबले और भी ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बैठ के ऊपर प्लान कर रहा है ये सब। यही मन में सोचते हुए उठ जाता है और अपना भाई को कहता है कि मुझ पे निगरानी रखना बंद करो। तभी उसका भाई बाहर निकल के बोलता है हंसते हुए कि ओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपना माना को अवेक कर लिया, और तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि इस स्किल के बदले तुम उस ड्यूल को जीत जाओगे और तुम वारिस भी बन जाओगे। और फिर उसको बोलता है कि तुम इस तरह से क्यों एक्ट करने लगे हो, पहले की तरह जाके किताब क्यों नहीं पढ़ते हो? और फिर एमसी उसको घूर के देखता है और बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारा पोजीशन को ले लूंगा? तो उसका वो भाई बोलता है कि नो वे। और फिर बोलता है, और फिर उसका भाई बोलता है कि ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, मैं खुद गिव अप कर दूंगा अपने कॉन प्रिंस के पद से अगर मैं तुझ जैसे कीड़ा लोग को अगर मसल नहीं पाऊँ। तभी एमसी अपना हाथ उसके कंधे पे दबाता है, बोलता है कि ओ तो तुम ये सोचते हो? और फिर उसको दबाते हुए बोलता है कि ओ तो मुझे लगता है कि यही करना होगा जो मेरा छोटा भाई चाहता है, और चलो देखते हैं कौन बनता है वारिस, और देखते हैं कौन जीतता है फैमिली ऑफ वॉरियर में से कौन बनेगा कौन। फिर उससे अपना हाथ छुड़ा के बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे लड़ूं? तभी एमसी बोलता है मैं चाहूँ तो फिर उसका भाई बोलता है कि फिर कोई रीजन नहीं बचा है कि मैं रिफ्यूज करूं। फिर एमसी जाने लगता है, बोलता है कि इसका मतलब कि तुम एग्री कर रहे हो? और फिर उसको जाते हुए बोलता है कि मैं डिसाइड करूंगा टाइम और प्लेस। और फिर हम लोग को एरिना का सीन दिखाया जाता है, बहुत सारा ऑडियंस भी आता है वो मैच देखने के लिए। और फिर वो सोल्जर बोलता है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ यंग मास्टर, अब मुझे आपको सिखाने की बारी आ गई। और फिर उसके तरफ अपना तलवार पॉइंट करके बोलता है कि यहाँ पे स्किल ही आपको जिता सकता है। तभी एमसी सोचता है कि क्या मेरा तलवार जंग लगा हुआ है?